नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 14 में आप सभी का स्वागत। और आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए श्रोताओं का विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और हम सब स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य है कि हम अपनी 75वीं वर्षगांठ को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे राष्ट्र में मना रहे हैं। और इसके साथ साथ आज परम पूज्य सुरेश जी महाराज का जन्मोत्सव कार्यक्रम भी है। सज्जनों, इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आज के इस सत्संग कार्यक्रम के अंदर श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए इस सुंदर कार्यक्रम को, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा भारतवर्ष अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, शहीदों के द्वारा अपना बलिदान दे करके ये स्वतंत्रता दिवस हमें मिला, ये स्वतंत्रता हमें मिली। और हम इसी के ऊपर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पहले शुरुआत करते हैं एक गुरु वंदना से, जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं सुनीता सोनी जी अहमदाबाद से, और बोल है करु वंदना मैं तेरी। प्रेम की बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले। पट घट की खोली दीन है, प्रभु ज्ञान हमको देकर हो। पट घट की खोली दीन है, प्रभु ज्ञान हमको देकर। कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले हो। कर ध्यान हम तुम्हारा, दुख से छुड़ाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले। सृष्टि सुघड़ सजीली, सरजी है कैसे तुमने हो। सृष्टि सुघड़ सजीली, सरजी है कैसे तुमने। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले हो। सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। करो वंदना मैं तेरी, जग के रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले।
स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले। यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना हो, यद्यपि बहुत कठिन है भव सिंधु पार जाना, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले हो, पर कुछ नहीं है चिंता हो पार लगाने वाले। करो वंदना मैं तेरी जग की रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले। दिया ज्ञान नेत्र तुमने, भृगुटी में दिव्य ज्योति हो, दिया ज्ञान नेत्र तुमने, हृदय में दिव्य ज्योति। श्री हंस रूप में आके बंशी बजाने वाले हो, श्री हंस रूप में आके बंशी बजाने वाले। करो वंदना मैं तेरी जग की रचाने वाले, ज्योति स्वरूप तुम हो, तुमको मिटाने वाले। करो वंदना मैं तेरी जग की रचाने वाले, करो वंदना मैं तेरी जग की रचाने वाले। प्रेम जी बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गुरु वंदना के लिए। और जैसा कि गुरु वंदना में बताया कि एक भक्त हमेशा अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही वंदना करता है कि ये मालिक, मैं अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के द्वारा आपके श्री चरणों में हमेशा लगा रहूं और मुझे हमेशा आपकी कृपा प्राप्त होती रहे। सज्जनों, आज ये स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान देशभक्तों की याद दिलाता है, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जैसी महान हस्तियाँ और अनेक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान करके हमें ये स्वतंत्रता दिलाई। हम भी अपने जीवन के अंदर अपने देशभक्ति को हमेशा अपने गर्व के साथ सीने से लगा कर रखें और उनकी स्वतंत्रता को हमेशा याद रखें। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश से महात्मा अंबालिका बाई जी जुड़े हुए हैं, जो अपने अनुभव के द्वारा हमें सत्संग कार्यक्रम का आनंद देंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा महात्मा अंबालिका बाई जी से कि वो अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। देव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेव साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। साचे दरबार की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज पूरा देश 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि इस दिन ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था हमारा भारत देश। लंबे समय के बाद इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। यह भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। सरकारी धार्मिक संस्थाएं और पूरे देश के अंदर में इस पर्व को, इस 15 अगस्त को बड़ी ही धूमधाम के साथ हम सब मनाते हैं। इस दिन अनेक देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी थी। इस दिन के लिए महान आत्माओं ने अपने परिवार को ही नहीं बल्कि देश को ही अपना परिवार मानकर देश के लिए कुर्बानी दी और देश को आजाद करवाया। यह 15 अगस्त स्वतंत्रता सेनानियों की याद में मनाया जाता है। हमारे देश को स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से आजाद कराया, और हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, हम स्वतंत्र तो, हमारा भारत देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन मन से हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। मन ने हमें फिर भी परतंत्र किया हुआ है, बांधा हुआ है। मन को हम बंधन मुक्त कैसे कर पाएंगे? मन से हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? देश आजाद हो गया, हमारे देश को आजादी प्राप्त हो गई, हमको आजादी प्राप्त हो गई, लेकिन मन के बंधन में तो हम फिर भी बंधे रह गए। मन तो अपने बंधन में हमें बांधे हुए है। मन के बंधन से हम कैसे मुक्त होंगे? तो आज 15 अगस्त परम श्रद्धेय शेष जी महाराज जी का भी पावन जन्मोत्सव सारे देश, क्या पूरे विश्व के अंदर में हर भक्त दिल से इस जन्मदिन को मनाते हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी ने, परम श्रद्धेय शेष जी महाराज जी ने, पूरे दीप परिवार ने हम जैसे लोगों के मन को बंधन से मुक्त करने के लिए वो साधना, वो ज्ञान, जिससे हमारा मन मुक्त हो, स्वतंत्र हो। क्योंकि जब तक मानव अपने मन से स्वतंत्र नहीं होगा, मन के बंधन से मुक्त नहीं होगा, मन की बेड़ियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक उसकी सद्गति नहीं हो सकती। रावण मन के बंधन में बंधा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन मन ने अपने चंगुल में उसे बांधा हुआ था, जिसके प्रभाव से वो अपने जीवन का भला नहीं कर पाया, अपने जीवन का कल्याण नहीं कर पाया, अपने जीवन की सद्गति नहीं कर पाया, अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाया। जब तक मनुष्य मन के बंधन में है, तब तक वो अपनी सद्गति नहीं कर सकता।
अब मन के बंधन से जीव को मुक्त कौन कराएगा? मन के बंधन से हम मुक्त कैसे होंगे? मन की बेड़ियों से हम मुक्त कैसे होंगे? तो उससे मुक्त होने का तो रास्ता एक ही है, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो, और ज्ञान का बांधा मन रहे, और वो बिना गुरु के ज्ञान न हो। मन को बांधने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन से स्वतंत्र होने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें साधना की आवश्यकता है, हमें ध्यान की आवश्यकता है, हमें सुमरन की आवश्यकता है। लेकिन जिस सुमरन से मन मुक्त होता है, मन से मुक्ति प्राप्त होती है, मन से छुटकारा मिलता है, वो सुमरन, वो ज्ञान, वो साधना हमें कहां से प्राप्त होगी? उस ज्ञान के दाता हैं कौन? तो कहा कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो, और ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिना ज्ञान न हो। बिना गुरु के, बिना सच्चे महापुरुष के हम इस मन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद यही कहा कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध चा, कि निरंतर लगातार तू नाम का स्मरण करना, नाम का ध्यान करना, अभ्यास करना। अभ्यास और वैराग्य से ये हठीला मन, ये पापी मन कंट्रोल होता है, वश में आता है। क्योंकि जिसका मन वश में नहीं है, जिसका मन काबू में नहीं है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उसकी सद्गति नहीं है, उसका कल्याण नहीं है, उसका उद्धार नहीं है। वो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। जो भी मन का गुलाम बना, चाहे वो रावण ही क्यों नहीं था, सोने की लंका उसके पास थी, वैभव उसके पास था, धन धान्य उसके पास था, दैविक शक्तियां उसके पास थी, लेकिन मन के काबू में अगर वो रहा, मन के बंधन में अगर वो रहा, मन से अगर वो स्वतंत्र नहीं हुआ, तो देखो उसकी गति नहीं हुई, उसका कल्याण नहीं हुआ। आज पूरा दुनिया उसका उपहास करता है। इसीलिए सबसे पहला काम मन को बांधना, मन को रोकना, और अपने आप को मन से स्वतंत्र बनाना, मन से छुटकारा लेना। ये तभी होगा जब हमारा अभ्यास होगा, जब हमारा सुमरन होगा, जब हमारा भजन होगा। और भजन तब होगा जब गुरु महाराज जी का आशीर्वाद होगा, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना इंसान भजन में विकास लेना चाहे तो नहीं ले सकता। सदगुरु का आशीर्वाद जिसके जीवन पर होता है, बिल्ली के ऊपर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था। गुरु महाराज जी का आशीर्वाद था तो गुरु की कृपा से, श्री गुरु महाराज जी की दया से उसने भजन में तरक्की पाई। और गुरु आशीर्वाद कब मिला? जब गुरु के दर की उसने सेवा की, गुरु महाराज जी के दरबार में उसने मेहनत किया। आज हम सब चाहते हैं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिले, पर बिना मेहनत के चाहते। आशीर्वाद कभी भी मिलता है तो कुर्बानी के बाद मिलता है, मेहनत के बाद मिलता है। हनुमान जी ने मेहनत किया, प्रभु राम ने उनको आशीर्वाद दिया। बिल्ली ने मेहनत किया, गुरु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज समाज के बीच तो हम मेहनत करते हैं, लेकिन अध्यात्म के बीच, आत्म कल्याण की साधना के बीच हम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन जब जब भी धरातल पर महापुरुष आए, उन्होंने मानव को यही समझाया कि हे मानव, अगर तुम अपने जीवन में विकास चाहते हो, उत्थान चाहते हो, सुख चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो कल्याण का रास्ता, सुख का रास्ता एक ही है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। सुख का जो केंद्र बिंदु है, आनंद का जो केंद्र बिंदु है, वो भजन है, प्रभु के नाम का सुमरन है। जो सुख प्रभु के भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, और मन लागा राम फकीरी में।
भजन में सुख है, प्रभु के नाम सुमरण में सुख है। अगर भजन से हमारा मन नहीं जुड़ा, प्रभु के नाम में हमारा मन नहीं लगा, तो हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमरन भजन न हुई। हनुमान जी कहते हैं कि जो मनुष्य भजन से अपने मन को नहीं जोड़े हैं, नाम सुमरन से अपने मन को नहीं जोड़े हैं, तो कह रहे वो विपत्ति के घेरे में जरूर फंसेगा। आज नहीं फंसेगा तो कल फंसेगा। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, वो विपत्ति में आएगा, उसके ऊपर विपत्ति अपना डेरा डालेगी। किसके ऊपर? जब तव सुमरन भजन न हुई, जहाँ सुमरन नहीं होगा, जहाँ भजन नहीं होगा, जहाँ ध्यान नहीं होगा, जहाँ प्रभु नाम का चिंतन नहीं होगा। इसलिए इस धरातल पर जब जब महाशक्तियां आती हैं, जब जब महापुरुष आते हैं, दैविक शक्तियां धरातल पर अवतार लेके आती हैं, तब तब वो मनुष्य को यही समझाते हैं, मानव को यही प्रेरणा देते हैं, यही कहते हैं कि हे मानव, अगर तुम अपनी सदगति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, तो तुम अपने मन को उस प्रभु के नाम के साथ में जोड़ दो। क्योंकि नाम के बीच में जो सुख है, कह रहा है जो सुख प्रभु के भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, और मन लागा राम फकीरी में। जो सुख भजन में है, जो आनंद भजन में है, जो सुमरन के अंदर में शांति है, वो सुख दुनिया में नहीं है। अगर दुनिया की चीजों में सुख होता, संसार में सुख होता, तो सबसे पहले तो सुख रावण को मिलना था, जिसके पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा परिवार, सोने की लंका और वीर पराक्रमी योद्धा उसके पास थे। सब कुछ होने के बाद भी आप सोचिए, क्या उसे सुख मिला? क्या उसे आनंद मिला? आनंद का भागीदार कौन बना? जिसका प्रेम प्रभु के चरणों से था, जिसने अपना नाता, अपना संबंध प्रभु के चरणों से जोड़ रखा था। विभीषण भगवान का भक्त था, प्रभु नाम का रस पीता था, प्रभु नाम के ध्यान में रहता था, प्रभु नाम का चिंतन करता था। आप बताइए, उसके पास तो कोई राजधानी नहीं थी, उसके पास तो कोई धन धान्य नहीं था, लेकिन अगर प्रभु नाम का रस उसने लिया, प्रभु भक्ति में अपने मन को जोड़ा, प्रभु के चरणों में उसने अपना विश्वास जगाया, तो रावण ने तो मेहनत करके लंका पाई, लेकिन विभीषण को तो बिना मेहनत के लंका मिली। प्रभु का आशीर्वाद मिला। प्रभु के चरणों में जाते ही प्रभु ने उसे राजाभिषेक कर दिया कि हे विभीषण, आज से ये लंका रावण की नहीं, विभीषण लंका तेरी है। आज सोचिए, प्रभु का बन के तो देखें, प्रभु के चरणों में एक बार मिट के तो देखें, प्रभु के ऊपर अपना विश्वास करके तो देखें। क्योंकि भक्ति के ऊपर अगर विश्वास है तो भक्ति में सफलता है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन जीव सपने न लेहि विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना प्रभु प्रसन्न नहीं होते, और प्रभु के प्रसन्न हुए बिना जीव दुनिया में सुख नहीं ले सकता, अमन चैन प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें विश्वास जागृत करना, भगवान के भजन में दुविधा नहीं रखना चाहिए। दुविधा में तो दोनों गए, माया मिली ना राम। दुविधा में तो मनुष्य को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, वो ना भगवान का रहता है, ना संसार का रहता है, उसकी तो दुर्गति होती है। इसलिए हम सब तरफ से अपने मन को हटा के, अगर चाहते हैं कि हमें मन से स्वतंत्रता प्राप्त हो, हमें मन से आज़ादी प्राप्त हो, हम मन की जंजीरों से मुक्त हों, तो हमें गुरु महाराज जी के चरणों में विश्वास रख के, उनसे ज्ञान को हासिल करके, नाम के धन को पा करके, और उसका अभ्यास करना है, उसके बीच में अपने मन को लगाना है। गुरु महाराज जी के चरणों में विश्वास पक्का होगा तो गुरु महाराज जी वो शक्ति है, गुरु महाराज वो पावर है
गुरु महाराज जी के पास में वो एक ऐसी महाशक्ति है कि जिस शक्ति से मनुष्य सारे सुख प्राप्त कर सकता है। उसी शक्ति को पाने के लिए तो भगवान राम अपनी मथुरा छोड़ के गुरु के चरणों में गए, गुरु के दर पर गए, गुरु की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लिया। उसी शक्ति को पाने के लिए भगवान कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में गए। भगवान राम अयोध्या छोड़ के और गुरु महाराज जी के चरणों में गए, गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए, गुरु महाराज जी के आश्रम में गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी मथुरा छोड़ के और उज्जैन नगरी में गए, गुरु संदीपन के चरणों में गए, गुरु महाराज जी की सेवा करके उनकी आत्मा को प्रसन्न किया, गुरु के आश्रम में गए। भगवान राम भी गुरु के आश्रम में गए, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के आश्रम में गए, भगवान शिव भी अपने कैलाश पर्वत को छोड़ के अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए। जब इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियों को गुरु महाराज जी के आश्रमों में, संतों के आश्रमों में जाना पड़ा, तो आप सोचिए, आश्रम वो केंद्र है जहां से मनुष्य का भविष्य बनता है, जहां से मनुष्य का भाग बनता है, जहां से मनुष्य को एक उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए गुरु के दरबार से हमारा प्यार जरूर रहना चाहिए। गुरु महाराज जी के दर का जो सेवक बना है, उनका इतिहास बना है। 5 प्यारे अगर गुरु महाराज जी के लिए समर्पित हुए तो उनका इतिहास बना। भिल्ली अगर गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित हुई तो उनका इतिहास बना। हनुमान जी अगर प्रभु राम के चरणों में समर्पित हुए तो उनका इतिहास बना। तो आज हमें सौभाग्य मिला है, ये हमें भी एक सुंदर मौका मिला है। हम भी इस मौके से चूके ना, हम भी गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करके, ध्यान करके, सुमन करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमारी जिंदगी पर हो गया, हमारे जीवन पर हो गया, तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, राखहूं गुरु जो कोप विधाता। विधाता भी अगर कोप कर रहा है, विधाता भी अगर हमसे रुष्ट हो गया है, तो गुरु महाराज जी हमारे रखवाले बन जाएंगे, गुरु महाराज जी हमारे रक्षक बन जाएंगे, गुरु महाराज जी हमारे सहारे बन जाएंगे। और गुरु महाराज जी अगर सहायक बन गए, रक्षक बन गए, तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राखऊं गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु महाराज जी अगर रखवाले बन गए तो कह रहे कोई भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और गुरु महाराज जी का साया अगर जीवन पर नहीं है तो दुनिया में कोई बचा भी नहीं सकता। इसलिए प्रभु राम विभीषण को यही कहते हैं। विभीषण ने जब पूछा आपके पास में रावण से बचने का उपाय क्या है, आपके पास में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो प्रभु राम जी यही कहते हैं, मेरे पास में सबसे बड़ा अस्त्र है, मेरे पास में सबसे बड़ा कवच है। और वो कवच कौन सा है? तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। मैं गुरु की पूजा करता हूँ, मैं गुरु महाराज जी के चरणों की आराधना करता हूँ, मैं गुरु महाराज जी के चरणों पर अपना विश्वास रखता हूँ। और गुरु महाराज जी की जो सेवा, जो पूजा है, वो अभेद कवच है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको भेद नहीं सकती। तो आज हमें मन से स्वतंत्र होने का एक मौका मिला है, एक चांस मिला है। और मन से स्वतंत्र मनुष्य तभी हो सकता है जब सदगुरु की कृपा, सदगुरु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आज हमारा देश तो आजाद हो गया है, स्वतंत्रता सेनानियों ने मेहनत करके स्वतंत्र बनाया देश को। हमारे देश के लोगों ने मेहनत करके देश को स्वतंत्रता दिलाई है। लेकिन अब हमारा भी कर्तव्य है, हम भी मेहनत करके अपने मन से स्वतंत्र, मन से आजाद हो। और मन से जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे तो जीवन में हर रास्ते में खुशहाली, आनंद, सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा सभी भाइयों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से प्रार्थना है कि ये 15 अगस्त एक महान पर्व है। हम उन महान
शक्तियों को बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और देश को स्वतंत्रता दिलाई है। आज ऐसी महान आत्माओं से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि जब उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त कराया, तो क्या हम अपने मन से मुक्त होने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? करना चाहिए। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। हम सभी लोग सच्चे मन से जो है गुरु महाराज जी से ज्ञान लेके भजन करें, साधना करें, ध्यान करें और अपने मन से मुक्त हो जाएं। कहा मन मुड़ा तो डर नहीं और दूर प्रभु का घर नहीं। अगर मन प्रभु ध्यान की तरफ मुड़ गया तो सब भय हमारे जीवन से खत्म हो गया। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम और नानक जो निष्दिन भजे सफल हो ही तेहि काम। भय का नाश करने वाला, दुर्मति को, बुरी बुद्धि को ठीक करने वाला केवल प्रभु का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर नहीं पारा। नाम की ताकत से ही हमें जीवन में आनंद प्राप्त होगा। नाम की ताकत से ही हमें दुखों से छुटकारा प्राप्त होगा। नाम की ताकत ही भय से हमें मुक्ति दिलाएगा। इसलिए हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके उस नाम का दान प्राप्त करके और उसका ध्यान करके, स्मरण करके अपने मन से मुक्त हो और स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त मनाया जाता है, उस दिवस के बीच में आज पूरा देश बहुत खुशियां मनाता है। हर जन जन के मन में खुशी होती है कि आज हमें आज़ादी प्राप्त है, आज हमारे को स्वतंत्रता प्राप्त है, अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली है। तो हम अपने मन से भी मुक्त हों, ये हमारी आप सब लोगों से प्रार्थना है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे देश के लिए जैसे स्वतंत्रता का इतना बड़ा महत्व है, ठीक उसी प्रकार से इस मन के को एकाग्र करके अपने जीवन के अंदर सकारात्मक विचारों की स्वतंत्रता का जो महत्व बाई जी ने समझाया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये उल्लेख आता है कि जब मन एकाग्र होता है और श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान के द्वारा हम जीवन के अंदर अग्रसर होते हैं, तो हम हमेशा उन्नति के पथ पर ही आगे बढ़ते हैं। और मन को एकाग्र करने के लिए अध्यात्म ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाग है। जिस प्रकार से हम संसार के सारे कार्य करते हैं, उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करके और हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक मार्ग को भी आगे बढ़ाते हैं। तभी तो कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। सभी कर्म को करते हुए भी अगर हमारा मन उस ज्ञान के अंदर लिप्त है, तो हम अपने जीवन के अंदर भी इस मन को एकाग्र करके स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। एक और सुंदर भजन का आनंद लेंगे, जिसकी प्रस्तुति कर रहे हैं विशाल भवसार अहमदाबाद से। मैं प्रार्थना करूंगा विशाल भवसार जी से कि हमें इस सुंदर भजन का आनंद दें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। है हमें ये गर्व, हमारा गौरव है तू, गौरव है तू, गौरव है तू, गौरव है तू, गौरव है तू। जो फिजा में है गुलाब वो सौरभ है तू, सौरभ है तू, सौरभ है तू, सौरभ है तू, सौरभ है तू। है वतन प्यारा जो सबसे न्यारा, पहचान हमारी, शान हमारी। मातरम मातरम, वंदे मातरम, हो मातरम मातरम, वंदे मातरम, हो।
बंधुत्व भाव की धुन को दे स्वर एक कई भाषाएं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीय कहलाए। गुजराती पंजाबी रहते हैं यहाँ मराठा, कश्मीरी मद्रासी है सबका गहरा नाता। गुजराती पंजाबी रहते यहाँ मराठा, कश्मीरी मद्रासी है सबका गहरा नाता। गुजराती पंजाबी रहते यहाँ मराठा, कश्मीरी मद्रासी है सबका गहरा नाता। है वतन प्यारा जो सबसे न्यारा, पहचान हमारी शान हमारी। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। जिसके भाल का मुकुट हिमालय, ग्रीवा में गंगा और यमुना। सरस्वती की माला है, कटिभाग कृष्णा का बैरी, बहे नर्मदा जहाँ निरंतर। जिसका शोर निराला है, युगों युगों से चरणामृत का। हिंद महासागर ने ही तो हाँ ये धर्म संभाला। बारी बारी ऋतुओं ने है जिसे श्रृंगारा, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। बारी बारी ऋतुओं ने है जिसे श्रृंगारा, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुलसी मेरा बुद्ध विवेकानंद यहाँ के मोती, शेर शिवाशम शेर ढाल बन। हर मुश्किल है रोकी। नृत्य कला संगीत है जिससे जग ने सीखा, गर्भ से विज्ञान की बूटी जिसके निर्मल धारा। वो है देश हमारा, भारत देश हमारा। वो है देश हमारा, जहाँ माटी में सीता, अंबर में राम की यशधारा। जहाँ मुक्ति की राहें केशव ने गीता ज्ञान उचारा। वो है देश हमारा, भारत देश हमारा। वो है देश हमारा, भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। Happy birthday to you.
और सुंदर भजन के लिए भवसार जी का खूब खूब आभार। सचमुच आज का ये सौभाग्य वाला दिन हमारे राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और परम पूज्य सुयश जी महाराज के जन्मोत्सव पर ये जो वीकली वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम हमें मिल रहा है, इसके द्वारा हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से आत्मज्ञान को प्राप्त करके अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, उसका अनुभव हमें जानने को मिलेगा। और कहते हैं, संतों की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन होए। यह संतों की जो वाणी होती है, ये उनके जीवन के अनुभव के आधार पर होती है, शास्त्रोक्त होती है, शास्त्रों के अनुसार होती है, और वह जब एक मनुष्य के हृदय को छूती है तो उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। और आज हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ महात्मा हरि संतोषानंद जी सत्संग कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं दिल्ली से। मैं महात्मा हरि संतोषानंद जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने जीवन के अनुभव के आधार पर हमें जीवन में भक्ति मार्ग में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार से हम अपने जीवन को गुरु महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित करके आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रेरित करें। महात्मा श्री हरि संतोषानंद जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, इस संसार के अंदर सद्गुरु की महिमा अपार बताई गई है। संत कबीर कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत लखावन हार। सतगुरु की महिमा अमित कह न सके श्रुति शेष, जाकी कृपा कटाक्ष से रंग कहूँ होई नरेश। सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है, असीमित है। वे एक साधक के हृदय नेत्र को खोलकर उसके हृदय मंदिर में ही परमपिता परमात्मा का दर्शन करा देते हैं, साक्षात्कार करा देते हैं। आज का इंसान धन रहते हुए, वैभव रहते हुए, संसार की संपदा रहते हुए भी अत्यंत अशांत है। मन की शांति का साधन क्या है? मन एकाग्र कैसे होगा? मानव मन कैसे सुखी होगा? आज के पढ़े लिखे लोगों को भी इसका ज्ञान नहीं है। लोग सोचते हैं भौतिक विद्याओं को पाकर, भौतिक उपलब्धियों को पाकर हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन देखने में नज़र यही आता है, सब कुछ रहने के बाद भी आज का मानव अत्यंत अशांत है, अत्यंत दुखी है।
नारद मुनि चारों वेदों के ज्ञाता थे। 6 वेदांगों के ज्ञाता थे, 14 विद्याओं के ज्ञाता थे और वह 64 कलाओं में भी निपुण थे, लेकिन उनका मन अत्यंत अशांत था। वह शोक करते थे, वह हमेशा अंतर मन में अशांत रहते थे। उन्होंने सुना था, पढ़ा था, आत्मज्ञाता कभी शोक नहीं करता, लेकिन विचार करके उन्होंने देखा सकल विद्याओं के जानने के बाद भी वह हृदय में शोक करते हैं, वह शोक और संतप्त हमेशा रहते हैं। एक बार वह हृदय में आत्मज्ञान का जिज्ञासा लेकर सनत कुमार के पास गए और विनम्र भाव से उनके चरणों में प्रणाम कर उन्होंने सनत कुमार से प्रार्थना की, मैंने वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है और मैंने ज्ञानी और मुनियों के श्रीमुख से सुना है कि आत्मज्ञाता शोक नहीं करता, लेकिन मैं शोक करता हूँ। सनत कुमार ने कहा, आप क्या जानते हैं, क्या आप आत्मज्ञाता हैं? नारद जी ने कहा, मैं चारों विद्याओं को चारों वेदों को जानता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को मैं जानता हूँ। 6 वेदांगों को मैं जानता हूँ, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके सिवा जो 14 विद्याएं हैं उसे भी मैं जानता हूँ और मैं 64 कलाओं में भी निपुण हूँ, लेकिन मैं शोक करता हूँ। नारद जी से सनत कुमार ने कहा, आप सकल विद्याओं के ज्ञाता हैं, लेकिन आप तत्व से उस विद्या को नहीं जानते, आत्मा का आपको तत्व बोध नहीं है। आपकी सारी विद्याएं तोता रटन की तरह है, आपने उसे कंठाग्र कर लिया है, उसे याद कर लिया है, वाणी के द्वारा, जिह्वा के द्वारा आप उसका उच्चारण करते हैं, लेकिन तत्वतः आपको आत्मबोध नहीं है। वह जो भूमा पुरुष है, जो सकल भूमंडल के अंदर व्याप्त है, वह परमात्मा सबके हृदय के अंदर ही आत्म रूप से है और जब आप उसका साक्षात्कार करेंगे, जब आपको तत्वज्ञानी गुरु के द्वारा उसका तत्वबोध प्राप्त होगा, तब आप सकल शोक से रहित हो जाएंगे और तब सनत कुमार के चरणों में प्रणाम कर नारद ज्ञान की याचना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसका संक्षिप्त सार यही है कि जब तक जीवन में तत्वज्ञानी गुरु नहीं मिलते हैं, एक व्यक्ति, एक साधक शोक सागर से पार नहीं उतर सकता। शोक के निवारण के लिए, अशांति के निवारण के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, अध्यात्म ज्ञान को तत्वरूप से जानने के लिए जीवन में सद्गुरु के सानिध्य का प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान राम कहते हैं, गुरु संसार सागर से पार उतारने वाले कर्णधार होते हैं, केवटिया होते हैं, मल्लाह होते हैं। यह जीवात्मा संसार सागर में पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के दुसह दुखों को भोगता रहता है और जब कृपा निधान भगवान की कृपा होती है तब उसे मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जब तक सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, एक साधक, एक व्यक्ति भवसागर से पार नहीं उतर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा रोग है पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम। इसका जो दूसरा दुख है जीवात्मा को भोगना पड़ता है, चाहे वह सकल शास्त्रों का ज्ञाता भी बन जाए, लेकिन रामायण के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, गुरु बिन भव निधि तरे की कोई, जौ विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर से पार नहीं उतर सकता। भवसागर से तात्पर्य है जन्म मरण का दुख।
जो बार बार संसार सागर के अंदर हम डूबते रहते, अर्थात पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के दुसा दुखों को भोगते हैं, इससे बचने का एकमात्र उपाय है सतगुरु का सानिध्य। सतगुरु नाम जहाज पर बिठाकर एक साधक को, एक शिष्य को भवसागर से पार उतारते हैं। चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान सृष्टि रचयिता बन जाए, चाहे कोई शंकर भगवान के समान संहारकर्ता बन जाए, लेकिन फिर भी वह गुरु के बिना संसार सागर से तर नहीं सकता है, जन्म मरण के व्याधि से मुक्त नहीं हो सकता है। आप सबको ज्ञात है, आप लोग गीता का अध्ययन करते हैं। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तद्दर्शिनः। हाथ में समिधा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। विनम्र भाव से तत्वज्ञानी गुरु से ज्ञान की याचना करनी चाहिए और विनम्रतापूर्वक सेवा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और तब उनसे अध्यात्म ज्ञान का तत्वबोध प्राप्त करना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान की याचना करनी चाहिए। अर्जुन भी चारों वेदों का ज्ञाता था, वह महान तपस्वी था। आज लोग तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या से कोई देवता उनके सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन अर्जुन जिस देवता के लिए तपस्या करता था वह देवता उसके सामने प्रकट होते थे, और जिस कामना को लेकर अर्जुन उस देवता को पाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए तप करता था, देवता प्रकट होकर उससे कहते थे वरम ब्रूहि, और तब अर्जुन वरदान की याचना करता था और वे देवता लोग उसकी मनोकामना पूर्ति करते थे। इंद्र से इंद्रास्त्र प्राप्त किया, वरुण से वरुणास्त्र प्राप्त किया, अग्नि से गांडीव प्राप्त किया, शंकर भगवान से पशुपति अस्त्र प्राप्त किया, वायुदेव से वायुवास्त्र प्राप्त किया। उन सभी देवताओं के लिए तपस्या करके उन देवताओं को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया, लेकिन ऐसा देवताओं को प्रसन्न करने वाले अर्जुन के अंदर भी शोक था, वह भी संशय रहित नहीं था, उसका भी मन बहुत अशांत था और कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा कर्तव्य क्या है वह भूल जाता है। कृष्ण से कहता है मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है। मैं अपने धर्म से विमोहित हो गया हूं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। मैं आपका शिष्य हूं और आप गुरु की तरह मेरा मार्गदर्शन करें। मेरा जिसमें कल्याण है आप कृपा कर उसे बताएं। और तब जब ऐसा अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है कृष्ण भगवान के चरणों में, कृष्ण को गुरु जानता है, गुरु मानता है, गुरु जानकर स्वीकार करता है, अपने आप को शिष्य की तरह उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करता है और जब ज्ञान की याचना करता है तब कृष्ण भगवान उसे ज्ञान देते हैं। अर्जुन देवताओं की पूजा करता है और उसके अंदर ये भावना थी कि देवताओं की उपासना से देवता वरदान देते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, उस सकाम भाव से देवताओं की पूजा करने वाले भक्त की मनोकामना मैं पूरी करता हूं उस देवता के नाम पर। सत्य है कि मैं उसकी मनोकामना की पूर्ति करता हूं, मैं उसे फल देता हूं, लेकिन सकाम भाव से पूजा करने वाले लोग सोचते हैं देवताओं ने मेरी मनोकामना पूर्ति की, मैं ही सबका देने वाला हूं। और भगवान कहते हैं अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त होता है और भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होता है, लेकिन मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। और मुझे प्राप्त होने के बाद
जीवात्मा का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहम वैदैर न तपसा न दानेन न चेजया शक एवं विधो द्रष्टुम दृष्ट्वा नसी माम यथा भक्त्या त्वरन्या शक अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परम तप। अर्जुन, मेरी प्राप्ति या भगवत प्राप्ति वेदों के अध्ययन से संभव नहीं है। तपस्या के द्वारा भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यज्ञ के द्वारा और दान के द्वारा भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को जानता है और जानकर तत्व से उनमें प्रवेश कर जाता है, उनका दर्शन करता है, उनका साक्षात्कार करता है और तत्व से भगवान कहते हैं वह मुझ में या परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। जब ज्ञानी गुरु ज्ञान देते हैं, कृष्ण भगवान ने गुरु बन करके अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन तो पहले उन्हें अपना सखा ही मानता था, मित्र मानता था, रिश्तेदार मानता था, अपने रथ का सारथी मानता था। जब तक उन्हें ऐसा मानता रहा, महान योद्धा मानता था, महान वीर मानता था, पौरुषवान मानता था, लेकिन जब तक ऐसा मानता रहा श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान नहीं दिया। जब लेकिन कृष्ण के चरणों में शिष्य की तरह अपने आप को समर्पित करता है, तब गुरु कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। और भगवान कहते हैं ज्ञान पाने का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजित इंद्रिय ज्ञानम लब्धाम पराम शांति अचिरेन अधिगच्छति। जो श्रद्धालु साधक है वह ज्ञान पाने का अधिकारी है, और ज्ञान पाने के बाद अगर संयमित होकर संजित इंद्रिय को संयमित करके वह साधना करता है तो वह तत्काल शांति को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान के लिए गुरु की शरण में जाने के लिए शास्त्रों में कहा गया। हमारे देश के अंदर स्वामी विवेकानंद हुए। वह अपने समय में बहुत पढ़े लिखे थे, समाज में उनका सम्मान था। अनेक गुरुओं के पास गए, अनेक नामी गिरामी संतों के पास गए, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो ब्रह्म समाज के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। उनके पास भी गए और उन्होंने कहा, ठाकुर क्या आपने ईश्वर को जाना है और क्या आप ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, नरेंद्र तेरी वाणी में बड़ा ओज है, तेरा व्यक्तित्व बहुत ही उत्कृष्ट है, वाणी में मधुरता है, प्रभावशाली तुम्हारा व्यक्तित्व है। नरेंद्र ने कहा, विवेकानंद ने कहा, मैं अपनी महिमा सुनने नहीं आया, अगर आपने ईश्वर को जाना है, दर्शन किया है, तो आप भी ईश्वर का दर्शन करा दीजिए, ईश्वर का बोध कराइए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, नहीं नरेंद्र, मैंने ईश्वर को नहीं जाना है और न मैं तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता हूँ। अनेक गुरुओं के पास जाने के बाद भी जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला, दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस रहते थे। जब उनकी शरण में गए और विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना किया, ठाकुर क्या आपने ईश्वर दर्शन किया है? क्या आप मुझे ईश्वर दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसे मैंने प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर को देखा है, परमात्मा को देखा है, और अगर तू उसका दर्शन करना चाहता है तो मैं तुम्हें उनका दर्शन करा सकता हूं। और जब विनम्रतापूर्वक ज्ञान की याचना की नरेंद्र ने, तो रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र के हृदय में ही ईश्वर का बोध कराया, ईश्वर का साक्षात्कार कराया। और वही नरेंद्र जब ध्यान में बैठाया गया, जब उसके मस्तक पर
हाथ का स्पर्श किया, ज्ञान की साधना बताई रामकृष्ण परमहंस ने, तो विवेकानंद परमात्मा के प्रकाश में खो गया, परमात्मा के प्रकाश में तल्लीन हो गया। उसे परमात्मा दर्शन हुआ, आत्मदर्शन हुआ और वह आनंदित हो गया। उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो गया। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी थे। तोतापुरी हरियाणा के रहने वाले थे। रामकृष्ण परमहंस को जब ज्ञान नहीं मिला था, वह सिर्फ दक्षिणेश्वर मंदिर में काली माता की उपासना करते थे, पूजा किया करते थे। लेकिन जब तोतापुरी महाराज वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा इसके अंदर बड़ी श्रद्धा है। अनेक साधनाओं को किया था रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसका साक्षात्कार किया जाता है, उसका दर्शन किया जाता है, उन्हें ऐसी समझ नहीं थी। और तब उनके सामने विनम्रतापूर्वक पूछा, क्या आप उस निर्गुण निराकार परमात्मा का मुझे साक्षात्कार करा सकते हैं? उसका ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है, बताइए। तोतापुरी ने उन्हें भ्रिकुट के मध्य में किस तरह ध्यान किया जाता है विधि बताई। दोनों भावों के बीच में अपने मन को एकाग्र कर देखो। लेकिन उनका मन एकाग्र नहीं हुआ। कहा, ठाकुर मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाद में तोतापुरी मंदिर के पीछे इधर उधर गए, एक कांच का टुकड़ा मिला नुकीला सा, और बिल्कुल भ्रिकुट के मध्य में उन्होंने थोड़ा सा चुभो कर कहा, जहाँ मैंने एक कांच का टुकड़ा चुभो दिया, अपने मन को हर तरफ से हटाकर यही केंद्रित करो, यही एकाग्र करो। और आश्चर्य, रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग गई। 40 साल से तोतापुरी जिस साधना को कर रहे थे, आज उस साधना में परिपक्वता उन्होंने देखी। स्वयं त्रिशूल लेकर के रामकृष्ण परमहंस की साधना में कोई बाधा न पहुंचा दे, उसे ध्यान से कोई जगा न दे, हटा न दे, वह रात भर चौकीदारी करते रहे। और रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी जी के द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की साधना मिली, और वही ज्ञान उन्होंने विवेकानंद को प्रदान किया था, नरेंद्र को प्रदान किया था। अपनी गुरु की आज्ञा में गुरु कृपा से ज्ञान को प्राप्त कर वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनकर के देश विदेश में अपने गुरु के ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और जब जगह जगह उनका प्रवचन होने लगा, व्याख्यान होने लगा, लोग उनकी महिमा गाने लगे, तो वह एक दिन एकांत में रो रहे थे, बिलख रहे थे। लोगों ने कहा, स्वामी जी आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, जिस गुरु के द्वारा मैंने ज्ञान को प्राप्त किया है, उस गुरु की कोई महिमा नहीं गा रहा है। मेरे जैसा हजारों विवेकानंद एक रामकृष्ण परमहंस को नहीं बना सकता, लेकिन मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस में इतनी शक्ति है कि वह मेरे जैसे हजारों विवेकानंद को बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो गुरु की कृपा से ही कोई भवसागर से पार उतर सकता है। गुरु की कृपा जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, इसलिए गुरु से ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हमारे देश के अंदर एक महान तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में शौनक नामक एक ऋषि रहते थे। उनका एक बहुत बड़ा वेदांत विश्वविद्यालय था, जिसके वह कुलपति थे, उसके वह अधिष्ठाता थे। हजारों ऋषि मुनि वहाँ उनसे ज्ञान की चर्चा करते थे। वो इतने विद्वान थे, सबको वेदों का अध्ययन कराते थे। लेकिन ऐसे शौनक को भी परमात्मा का ज्ञान नहीं था। अंगिरा ऋषि के पास वह गए, क्योंकि वेदों में लिखा है गुरु के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। शौनक ऋषि के पास समित पानी होकर हाथ में संविधा लेकर शौनक ऋषि अंगिरा के पास हाथ में संविधा लेकर गए और दंडवत प्रणाम कर ज्ञान की याचना की और कहा, संसार में जानने योग्य क्या है? कितनी विद्याएं हैं, क्या जानने योग्य है? परमात्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है?
शौनक को समझाते हुए अंगिरा कहते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं हैं जिसे जाना जाता है, जो जानने योग्य है। एक अपरा विद्या है और दूसरी परा विद्या है। तत्र परा ऋग्वेदो अजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसम इति, अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को यदि हम पढ़ना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए 6 वेदांग का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। अंगिरा ऋषि शौनक से कहते, ये सभी लिखने पढ़ने की जो विद्याएं हैं, चारों वेद और 6 वेदांग, ये सभी अपरा विद्या के अंतर्गत है। अपरा विद्या के द्वारा यश की प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है, वैभव की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, भोगों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। एक विद्या है, अपरा विद्या के बाद भी एक विद्या है जिसे परा विद्या कहते हैं, जो प्राणों की विद्या है, जिसे अध्यात्म विद्या कहा गया है, मधु विद्या कहा गया है। उस अध्यात्म विद्या के द्वारा, परा विद्या के द्वारा वह विनाशी ब्रह्म जाना जाता है। और उस अविनाशी ब्रह्म को जानने के लिए अंगिरा शौनक को समझाते हैं क्या करना चाहिए। परिक्षलोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतकृतेन, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भली प्रकार परीक्षण करके देख ले, दुनिया के किसी सकाम कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हाथ में संविधा लेकर तत्वज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। परीक्षलोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतकृतेन, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। उसे जानने के लिए उसे गुरु के पास जाना चाहिए, जिज्ञासु को गुरु के पास जाना चाहिए। और जब विनम्र भाव से अंगिरा ऋषि से शौनक ऋषि ने ज्ञान की याचना की, तब अंगिरा ने उन्हें परमात्म विद्या का उपदेश दिया, अध्यात्म विद्या का तत्वबोध प्रदान किया। शौनक के हृदय मंदिर में ही ज्योति परमात्मा की ध्यान की साधना बताई। परा विद्या और अपरा विद्या दोनों विद्याएं पढ़ने योग्य है, लेकिन जानने योग्य है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के लिए परा विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। और वह परा विद्या, वह प्राण की विद्या, अध्यात्म विद्या समय के सद्गुरु के द्वारा जाना जाता है। इसीलिए हम चाहे कुछ भी यत्न कर लें, समाज में हमें वेदों पर व्याख्यान देने से, उपनिषदों पर उपाख्यान देने से, पुराणों के वाचन करने से, पठन पाठन करने से समाज में हमारा सम्मान जरूर प्राप्त हो जाएगा। इन विद्याओं के द्वारा परमात्मा के विषय में हमें सिर्फ शाब्दिक जानकारी हो पाएगी, तत्वतः उसका ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तत्वतः ज्ञान पाने के लिए स्वयं भगवान राम को भी अपने गुरु वशिष्ठ महाराज के पास जाना पड़ा। वशिष्ठ महाराज ने तत्व रूप से भगवान राम को अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। स्वयं भगवान राम भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने हृदय मंदिर में अपने अध्यात्म रूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते थे। वह परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, वह सबके हृदय मंदिर में ही व्याप्त है। वह सर्वव्यापक है, और अगर वह सर्वव्यापक है तो सबके हृदय मंदिर में ही वह सच्चिदानंद परमात्मा है। शंकर भगवान पद्मासन लगाकर अपने हृदय मंदिर में ही उस सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान करते हैं, और वह सच्चिदानंद परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। बहुत सारे लोग कहते हैं जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उसे जाना नहीं जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी उपनिषदें कहती है वह परमात्मा जाना जाता है। ऋषियों ने उसे जाना। कैसे जाना? गुरु की शरण में जाकर उसका तत्वबोध प्राप्त किया और अपने हृदय में ध्यान के द्वारा उसे जाना।
ऋषियों ने उद्घोषणा की है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वातिमृतमेति नायन्य पंथा विदते अनाय। मैं जानता हूँ उस महानतम पुरुष परमात्मा को जो सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। उसे जान करके ही कोई संसार सागर से, मृत्यु सागर से उस पार जा सकता है, मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है। नचिकेता उसी को जानने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने कहा कि तुम संसार के भोगों का वरदान मांग लो मुझसे, जब तक धरती पर तुम जीवित रहना चाहते हो लंबी आयु मांग लो। सारे संसार का मैं तुम्हें सम्राट बना देता हूं। रथ, हाथी और जितने भी वैभव की वस्तुएं हैं मांग लो मुझे। सोने चांदी से लदे हुए रथ मांग लो, रमणी रत्न मांग लो, संसार के भोग सारे पदार्थ मांग लो, लेकिन अध्यात्म ज्ञान की याचना मत करो। यह अध्यात्म ज्ञान अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। इसे कोई कोई जानता है, देवताओं को भी इसका ज्ञान नहीं है। नचिकेता कहता है, जब देवताओं को भी इसका ज्ञान नहीं है और आप जैसे तत्ववेत्ता मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए, संसार के भोग पदार्थ नहीं चाहिए, रमणी रत्न नहीं चाहिए, मुझे लंबी आयु नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो अध्यात्म ज्ञान दीजिए। उस अध्यात्म ज्ञान के ही द्वारा मृत्यु का उल्लंघन किया जा सकता है। सदा सदा के लिए परमात्मा को प्राप्त होकर शोक से, मोह से रहित हुआ जा सकता है। इसलिए अगर कोई संसार सागर से पार उतरना चाहता है, जीवन में भी व्यक्ति जब तक इंद्रियों में शक्ति रहता है, धन संग्रह करता है, मकान बनाता है, जमीन खरीदता है, संसार के सारे भोगों को संचित करता है, लेकिन वृद्धावस्था में उसे समझ में आती है इन भोगों के पदार्थों के संग्रह करने में मन को शांति नहीं है। सारे संसार की वस्तुओं के संग्रह करने भी मन की शांति नहीं है, तब वह अशांत मन इधर उधर भटकता है। तो बाह्य वस्तुओं में शांति नहीं है। जो सुख और शांति का केंद्र बिंदु परमात्मा है, वह सबके हृदय मंदिर में ही है। जब तक हम उसका ध्यान नहीं करेंगे, जब तक हम उसका भजन नहीं करेंगे, हमारे मन में शांति नहीं मिल सकती है। हम जन्म मरण के व्याधि से बच नहीं सकते हैं, जन्म मरण के दुख से मुक्त नहीं हो सकते, संसार सागर से पार नहीं उतर सकते हैं। इसलिए रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, गुरु विद भव निधि तरे की कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु महाराज के बिना, गुरु की कृपा के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। चाहे कोई ब्रह्मा जी के समान सृष्टि रचयिता बन जाए, शंकर भगवान के समान संहारकर्ता बन जाए, भवसागर से वह तब तक पार नहीं उतर सकता है जब तक कि वह गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए अगर हम जीवन में सच्चा सुख चाहते हैं, सच्ची शांति चाहते हैं, तो समय के तत्वज्ञानी सद्गुरु की खोज करें और उनकी शरण में जाकर ज्ञान की याचना करें। तत्वज्ञानी गुरु किसी तंत्र मंत्र में, किसी मजहब और संप्रदाय में नहीं उलझाते। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर को, सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज मोह का बंधन तोड़ देते हैं। पंथों और ग्रंथों में किसी को उलझाते नहीं। जो एक परमात्मा सबके हृदय मंदिर में ही है, जिसकी उस उपासना शेष करते हैं, महेश करते हैं, सुरेश करते हैं, दिनेश करते हैं, उसी परमात्मा का हृदय मंदिर में ही वह बोध कराकर उसके जीवन में सदा सदा के लिए परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। इसलिए समय के सद्गुरु की खोज करनी चाहिए और सद्गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके जीवन में भजन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है और यही मेरा कहना है। गुरु की जीवन में नितांत आवश्यकता है। जब तक गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा जीवन अपने आप में अधूरा रहेगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। सचमुच स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हम किस प्रकार से
उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को पूरा करें। हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से देशभक्ति को अपनाएं और हम अपने जीवन के अंदर उस देशभक्ति के द्वारा अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए क्या क्या समर्पण करें। समर्पण जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसके जीवन में समर्पण आ जाता है, देशभक्ति आ जाती है, वो हमेशा सकारात्मक जीवन ही जीता है। और यही इस सत्संग की प्रेरणा हमें बार बार दिलाती है कि हम अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से सकारात्मक भाव से जीते हुए अपनी देशभक्ति को हमेशा हमेशा के लिए कायम रखें। सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो इस देश की संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है और उसी के द्वारा हमें ये सुंदर सत्संग कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक YouTube चैनल और मानव धर्म फेसबुक के द्वारा प्राप्त होता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने जीवन का आनंद लें और अनुभवी संत महात्माओं के द्वारा उनके वचनों को सुनकर उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं एक प्रार्थना के साथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी आनंदित हों, सभी को सुख की प्राप्ति हो। उस प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हुए हम संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन के अंदर देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा समर्पण का भाव रखें, त्याग और तपस्या का भाव रखें और अपने जीवन के अंदर सकारात्मक भाव को जीते हुए अपने देश को समर्पित रहें। और ये आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी संत महात्माओं का, आदरणीय बाई जी का, भजन कलाकारों का और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली पूरी टीम का और विशेष रूप से अपने साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं का मैं हृदय से आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। और मिलते हैं आने वाले रविवार को फिर 4:30 बजे एक सुंदर कार्यक्रम के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने
देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।